हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 17 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्रॉडर शॉर्ड इज़ अ मल्टी एजेंसी ऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है, ऑपरेशन ब्रॉडर शॉर्ड भारत और किस देश के बीच एक बहु एजेंसी ऑपरेशन है। आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, जापान, बांग्लादेश या यूएसए। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये ऑपरेशन भारत और यूएसए के मध्य किया जाता है। इंडिया एंड द यूएसए jointly conducted an operation Broader Sword to stop illegal shipment of drugs through the international mail system, and it targeted shipments of illicit, potentially dangerous, unapproved prescription drugs, combination medical devices and synthetic drug precursors shipped through international mail facilities. And the operation resulted in the interception of over 500 shipments of illicit and unapproved prescription drugs bound for US consumers. तो आप ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड ये इलीगल शिपमेंट ऑफ ड्रग्स जो होता है उसको रोकने से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज थर्ड लॉन्गेस्ट रेलवे टनल बिजिंजम रेलवे टनल वुड अडॉप्ट द न्यू टनलिंग मेथड ऑफ विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है, भारत की तीसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग जिसको हम बिजिंजम रेलवे सुरंग कहते हैं, वो किस देश की नई सुरंग पद्धति को अपनाएगी। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, अर्मेनिया, सऊदी अरब या ऑस्ट्रिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये ऑस्ट्रिया की पद्धति को अपनाया जाएगा। द थर्ड लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया, द विजिंजम रेलवे टनल विल अडॉप्ट द न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड फॉर अंडरटेकिंग द टनलिंग वर्क, and this tunnel connects the under construction Vizhinjam International Seaport, and it is being developed by the Adani Port with the railway main line at Balaramapuram near Tiruvananthapuram. And India's largest रेलवे टनल की बात करें तो वो 12.75 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसको हम T49 कहते हैं, एंड इट इज़ बिल्ट एज अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोपेल्ड स्पेस रॉकेट इनटू ऑर्बिट। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन नोदित अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया या साउथ कोरिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला देश है चाइना। A private Chinese company has launched the world's first methane liquid oxygen space rocket into orbit, and the rocket successfully delivered a test payload into sun synchronous orbit, the first in the world to make such an achievement. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूरल लिवलीहुड मिशन ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्कॉच अवार्ड अंडर द थीम ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन द गोल्ड कैटेगरी। आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन को स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान या लद्दाख। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। द जम्मू एंड कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन has been awarded the Scotch Award under the theme State of Governance India 2047 in the Gold category.
और ये अवार्ड दिया गया है इस मिशन को फॉर इट्स एफर्ट इन प्रोवाइडिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द यूनियन टेरिटरी, एंड दिस इज़ द फर्स्ट अवार्ड to the mission has received since the launch of the scheme, and it has initiated several important programs which have transformed the lives of countless women associated with the self help groups. तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर के रूरल लिवलीहुड मिशन को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to a UN report, global public debt reached a record of which amount in 2022? आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2022 में किस राशि के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है? आपके ऑप्शंस हैं 62 ट्रिलियन डॉलर, 72 ट्रिलियन डॉलर, 82 ट्रिलियन डॉलर या 92 ट्रिलियन डॉलर। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। वैश्विक सार्वजनिक ऋण वर्ष 2022 तक पहुंच गया है 92 ट्रिलियन डॉलर तक। According to UN report, global public debt reached a record of $92 trillion in 2022, and in the last 2 decades, domestic and external debt has increased more than 5 times. And this report has been released in the G20 finance ministers and central bank governors meeting. आपको पता होगा भारत इस वर्ष G20 का चेयरमैन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which company has recently received the Rising Star Award to enhance procurement through the government e-marketplace portal in the fiscal year 22-23? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय सरकारी ई मार्केटप्लेस पोर्टल के माध्यम से खरीद बढ़ाने के लिए राइजिंग स्टार अवार्ड प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। कोल इंडिया लिमिटेड जो कि महाराष्ट्र की महारत्ना पब्लिक सेक्टर यूनिट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इसको सम्मानित किया गया है राइजिंग स्टार अवार्ड से इन द अप्रिशिएशन ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स टू एनहांस प्रोक्योरमेंट थ्रू द गवर्नमेंट्स ई मार्केटप्लेस पोर्टल इन द फिस्कल ईयर 22 एंड 23। पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर है फॉर टेक्सटाइल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने प्रेजेंट किया है ये अवार्ड कोल इंडिया लिमिटेड को। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।